गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हमारी क्लास है 8। पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं, 1 to 7 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शिक्षा प्रणाली कैसी है, शिक्षा का स्वरूप कैसा है। और आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ओके, हम पढ़ेंगे आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे। जिससे हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो कब आया था? 1987 में। ठीक है। सेकेंड है हमारा पी मोस्ट, जो हमारा आया था 1986 में। ठीक है। थर्ड है हमारा, जो हम डिस्कस करेंगे आज, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसको हम BEP भी बोलते हैं। और ये कब शुरू हुआ था, कब आई थी ये वाली परियोजना? 1993 में। ओके। 4 नंबर का है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो आपका आया था 1994 में। ठीक है। उसके बाद आपका 5 टॉपिक है स्कूल चलो अभियान। ये आया था आपका 2022 में यूपी में। और ये प्रदेश में कब आया था? 2000 में। लेकिन ये यूपी में कब आया था? 2022 में। ठीक है। टॉपिक 6 है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ये आया था आपका 2001 से 2002। 7 टॉपिक है आपका प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना 2003। ठीक है। 8 टॉपिक है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004। उसके बाद आपका 9 टॉपिक है आपका, इसमें हमारा 9 टॉपिक है SOPT, जो आया था हमारा 1993 से 94 तक। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील। और ये हमारी कौन से सन में आई थी? 1995 में। ओके। तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंदर ये बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, अभियान चले हैं, तो इन सभी के बारे में। ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? तो इसका जो प्रस्ताव रखा गया था हमारा 1986 में। NEP ये कौन सी क्लास के लिए था? हमारा 1st to 5th क्लास के लिए था हमारा। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए था ये हमारा। ओके। और ये हमारा स्टार्ट कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1987 से 1988 तक ये चला था। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था। ओके। आगे हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 6 to 8 क्लास के लिए कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? 1992 से 1993। ओके। 6 to 8 क्लास के लिए। उसके बाद है 2002 से 2003 तक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है कि कौन से सन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया था? तो कौन से सन में जोड़ा गया था? 2002 से 2003 में। ओके। आगे आपका इसमें किसका उद्देश्य क्या था? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका प्राथमिक विद्यालय में शैक्षिक उपकरण, ब्लैक बोर्ड, पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराना।
जो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, इसका मेन मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था कि जो प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं 1st to 5th वाले, उनमें क्या था, शैक्षिक उपकरण की शिक्षा के लिए जो भी उपकरण चाहिए या पाठ्य के लिए जो भी सामग्री चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, पाठ्य सामग्री चाहिए होती है, उपकरण चाहिए होते हैं, तो उन सभी को उपलब्ध कराना, ये इनका मेन उद्देश्य था। ओके, इसके बाद है आपका प्राथमिक शिक्षा में सुधार। इनका उद्देश्य ये भी था कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें सुधार किया जाए। तो कौन किस तरीके से, एक तो गुणात्मक सुधार किया जाए और एक परिणात्मक, ये इनका उद्देश्य था कि इन्होंने इसमें सुधार किया था, गुणात्मक और परिणात्मक। तो गुणात्मक के अंदर क्या आता है आपको, स्कूल में साफ सफाई, कि हम स्कूल में साफ सफाई रखेंगे। जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें स्कूल को क्या किया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा। इन्वायरमेंट तुम्हारा जितना अच्छा होगा तो स्कूल हमारा और बेटर लगेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा परिणात्मक। इसमें क्या है, बच्चों की संख्या बढ़े। इनका मेन मोटिव ये भी था कि इसमें बच्चों की संख्या बढ़े, ये इनका उद्देश्य था। स्कूल साफ रहेगा, साफ सफाई रहेगी, सारी शैक्षिक उपकरण, ब्लैक बोर्ड, पाठ्य सामग्री सभी अवेलेबल होगी, तो उससे क्या है, बच्चा अट्रैक्टिव होगा कि इस स्कूल में तो ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं, तो प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जाएगी पब्लिक, वो सब इधर ही आएगी ना गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। और इससे क्या है, तो बच्चों की संख्या की मात्रा बढ़ेगी स्कूल के अंदर। तो ये इनका उद्देश्य रहा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, आगे नोट करके लिखना कि जो प्राइमरी विद्यालय था उसमें इनका उद्देश्य ये भी रहा था कि इसमें क्या है, इसमें 2 बड़े कमरे होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए और 30 वर्ग मीटर का कमरा होना चाहिए। मतलब इसमें 2 बड़े कमरे हों, एक बरामदा हो जो कितना फिट लंबा हो, 9 से 10 फिट लंबा होना चाहिए आपका। ठीक है, जो इसमें बरामदा होगा वो 9 से 10 फिट का होगा और जो इसमें कमरा होगा वो आपका 30 वर्ग मीटर का एक कमरा होगा, किसमें, प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालयों में। और इसमें था कि इसमें जो अध्यापक हैं वो 2 अध्यापक हों, जिसमें से एक महिला शिक्षिका हो। मतलब प्राइमरी विद्यालय में अगर अध्यापक हैं, टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जेंट्स है, तो उसके साथ एक लेडीज़, एक महिला भी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये भी था कि कक्षा आकर्षक बनाई जाए, कि कक्षा को क्या है हमें, और इसमें ये भी था कि हमारी जो कक्षा है वो कैसी हो, आकर्षित बनाई जाए। मतलब कि जो हमारी कक्षा हो इस तरीके से बनाई जाए कि बच्चों का अट्रैक्शन उधर की तरफ बढ़े। ये हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो ख़त्म हुआ। तो इसमें मेन यही है आपका कि ये स्टार्ट कब हुआ था आपका, ये स्टार्ट कब हुआ था, 6 to 8 क्लास के लिए कब शुरू किया गया था, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यही कि सर्व शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया था, तो 2002 से 2003 में। ठीक है, और उद्देश्य तो इसका यही था कि सारी चीज़ अवेलेबल कराना प्राथमिक विद्यालय के लिए, और किस तरीके से कराना, तो उसमें था गुणात्मक और परिणात्मक, या हमने पढ़ा था, तो उसमें ये स्कूल की सफाई वगैरह। इसमें यही है कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी अगर प्राथमिक विद्यालय में, तो बच्चा और फैमिली सभी को लगेगा कि यार प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बेकार हैं। बेकार नहीं मीन्स इन द सेंस कि हम प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे को इजीली पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी चीज़ अवेलेबल हैं, प्लस टीचर भी है, जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है। तो लेडीज़ है वो बच्चों को बहुत इजीली तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है, समझ जाती है, समझती है एक दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम्स को। जेंट्स भी समझते हैं, बट एक महिला भी होनी चाहिए कि कुछ बच्चों को हेजिटेशन होती है कभी कभी, तो वो ना हो। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका यही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी मोस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, पी मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, तो आपका जो ये पी मोस्ट था ये 1986 में NCERT ने जारी किया था। ठीक है, किसने जारी किया था, 1986 में NCERT ने जारी किया था।
सेकंड है इसमें पॉइंट कि इसके लेवल जो है 2 लेवल पर जारी किया गया था। कितने लेवल पर जारी किया गया था? तो 2 लेवल थे इसके जिस पे जारी किया गया था। तो फर्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षक हेतु और सेकंड है आपका माध्यमिक शिक्षक हेतु। ठीक है, कितने लेवल पर जारी किया गया था? 2 पे। कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षक हेतु और माध्यमिक शिक्षक हेतु। और किसने जारी किया था इसको? 1986 में NCERT द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, आगे इसमें 1986 की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाना। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसको जनता तक पहुंचाना इनका मोटिव था कि सरकारी स्कूल में क्या काम हो रहे हैं, ये कि सरकारी स्कूल में क्या काम हो रहे हैं, इस चीज़ को हमें क्या था? जनता तक पहुंचाना था। ठीक है, अब आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो पी मोस्ट और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब आपस में जोड़े गए थे? कब, कौन से सन में जुड़े थे? तो ये 1990 मतलब पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन से सन में जुड़ा था? तो ये 1990 में जुड़ा था। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर्व शिक्षा अभियान में तो जोड़ दिया गया था 2002 में, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पी मोस्ट में कब जोड़ा गया था? 1990 में। ओके, तब ये दोनों आपस में जुड़ गए थे, पी मोस्ट और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इनका मेन मोटिव क्या रहा कि कक्ष जो हमारी कक्षा है, क्लास है, उसको आकर्षण बनाना और बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब कि जो हमारा अभिविन्यास कार्यक्रम था जो हमारा, वो ये था कि जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिक्षा है वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या था? शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक दक्षता भी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। इसमें यही है बस कि इसमें 2 लेवल होते हैं। इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर यही है आपका ये कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से पी मोस्ट कब जुड़ा, और इसमें जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये वाली पॉलिसी थी ये 1986 की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाना इनका मोटिव था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसको हम BEP भी बोलते हैं। ये हमारी कब आई थी? 1993 में आई थी। कब आई थी हमारी? 1993 में ये हमारी आई थी। ठीक है, और BEP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक BEP की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो परियोजना थी, ये जो प्रोग्राम था, तो इसका उद्देश्य, इसका एम क्या था? तो इसका उद्देश्य हमारा था बच्चों का मूल्यांकन, नामांकन, ठहराव, गुणात्मक उन्नयन करना। ठीक है, जो बच्चे हैं, जितने भी स्कूल के अंदर बच्चे हैं, उनका मूल्यांकन करो, उनका नामांकन करो, ठहराव करो और गुणात्मक उन्नयन, यही इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, अब इनका लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य था कि 300 की आबादी में 1.5 किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल व शिक्षा केंद्र स्थापना। इनका लक्ष्य ये बना था कि अगर 300 की आबादी है, कहीं मतलब कोई जगह है, लोकेशन है जहाँ 300 लोग रहते हैं, 300 की आबादी है, तो वहाँ पर उस आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल और शिक्षा केंद्र होने चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका सन 2000 में 6 to 11 6 साल से 11 साल के बालकों का 100% एडमिशन कराना। तो इनका मोटिव ये भी था, लक्ष्य ये भी था कि वहाँ उस आबादी में जितने भी बच्चे हैं 6 से 11 साल तक के, उन सभी का क्या कराना? एडमिशन कराना। ये भी था। तो कौन से सन में था? 2000 में। ठीक है, और ये वाली जो आपकी परियोजना है ये समाप्त कब हुई थी? ये आपकी परियोजना 2003 में। ठीक है, ये समाप्त कब, ये आई थी आपकी कब?
ये आपकी आई थी 1993 में, और इस परियोजना का समापन कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP। ये हमारा कब आया था? 1994 को आया था। ठीक है, DPEP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या होती है हमारी? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, और ये हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हमारा कब आया था? 1994 में। ओके, ये जो हमारा कार्यक्रम जो हमारा आया था, तो ये किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, और जिला स्तर पर चलाया जाता है। जो ये हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, ये जिला स्तर पर चलाया जाता है और संचालित किसके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित किया गया था। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपका था कि शिक्षा को सुलभ बनाना। इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि जो शिक्षा है उसको हम कैसा बनाएं? सुलभ बनाएं। ठीक है, अब ये कौन से जिले में, कौन से सन में चलाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका ये DPEP 1994 में 7 स्टेट और 42 ज़िले में शुरू किया गया था। ठीक है, 1997 में 7 स्टेट और यूपी के 22 ज़िले में शुरू किया गया था। 2000 में अन्य स्टेट जो और बाकी के स्टेट थे उनमें, और यूपी के 32 ज़िलों में ये शुरू किया गया था। ओके, तो आपका ये टॉपिक में बस इतना ही है। इसमें यही है मेन तो, कि कब शुरू किया गया था 1994 में। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, किसने संचालित किया था, यह कौन से स्तर पर चलाया जाता है, एंड कौन से ज़िले में कौन से सन में शुरू किया गया था, कितने ज़िलों में किया गया था, यूपी में कब किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि ये कब चलाया गया था? पहले तो ये था कि स्कूल चलो अभियान आपका कब चलाया गया था? ये 2000 में चलाया गया था प्रदेश में। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? नंबर फर्स्ट है आपका शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो सभी के घर जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को प्रेरित करते हैं। इस तरीके से मोटिव करते हैं कि बच्चे स्कूल में आके एडमिशन ले लें। ठीक है, सेकेंड है इसमें स्कूल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कि स्कूल में हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, थर्ड है आपका शिक्षक रैली निकालकर वह गांव के हर घर तक पहुँचे। इसमें क्या था, इस वाले जो स्कूल चलो अभियान, इसमें क्या किया गया था कि जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उनकी रैली निकाली जाती थी, और वो रैली का मोटिव तो होता था कि गांव के हर घर तक पहुँचे, कि जो टीचर है वो गांव के हर फैमिली के पास पहुँचे, घर में पहुँचे, ताकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, फोर्थ है आपका स्कूल में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाती है। स्कूल चलो अभियान में शिक्षक है, टीचर्स की तैनाती भी सुनिश्चित की जाती है। ओके, आगे है इसमें कि यूपी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यूपी में 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे कम
साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये आ जाता है 1 नंबर में कि यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी की गई थी 4 अप्रैल 2022 में। किसने की थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। ठीक है, और कहाँ की थी? सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले में। कौन सा जिला? श्रावस्ती जिले में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये जो मैंने अभी पॉइंट आपको पढ़ाया कि प्रदेश में 2000 में 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए ये था आपका स्कूल चलो अभियान, यही है इसके अंदर। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। ये कौन से सन में आया था? तो ये आपका आया था 2001 से 2002 तक। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा थी वो कब तैयार की गई थी? 1998 में। ओके, सबसे पहले तमिलनाडु में चलाया गया था। तो ये सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? तो तमिलनाडु में चलाया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य आपके क्या क्या हैं? इसके आपके उद्देश्य हैं, नंबर 1, इसका उद्देश्य फर्स्ट है देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हासिल करना। ठीक है, सेकेंड है आपका बच्चों के सीखने स्तर को बढ़ाना, कि बच्चों का जो सीखने का स्तर है उसको बढ़ाया जाए। किसमें? सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका शिक्षा में लिंग सामाजिक श्रेणी के अंतर को खत्म करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था शिक्षा में, मतलब जो हमारा थर्ड पॉइंट था, शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतर को कम करना। तो शिक्षा में हम लिंग को और सामाजिक श्रेणी के अंतर को क्या करेंगे? कम करेंगे। पहले लोग क्या करते थे कि जो बॉयज़ होते थे, जो लड़के होते थे, उन्हीं को स्कूल भेजा करते थे, गर्ल्स को नहीं। कि गर्ल्स का ये था, लड़कियों का ये था कि वो घर में ही रहेंगी, घर का काम करेंगी। लेकिन इसमें क्या था, इस श्रेणी में क्या था कि जो लिंग है उसके अंतर को कम किया जाए। शिक्षा में लिंग के अंतर को कम किया जाए, मतलब बॉयज़ और गर्ल, लड़के और लड़कियां दोनों को ही स्कूल में भेजा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काम कि सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या काम कराए गए थे। तो इसमें काम कराए गए थे हमारे स्कूल के पास क्लस्टर संसाधन मतलब CRC और ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, ये इन दोनों को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति व बाल मनोविज्ञान के लिए प्रशिक्षण देना। ठीक है, कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको शिक्षा पद्धति और बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रशिक्षण देना होगा। ओके, नेक्स्ट है स्कूल में कक्षाएं बनवाना, पानी सुविधा मुहैया कराना, सिविल मरम्मत कराना। मतलब स्कूल में कक्षाएं बनाना है, स्कूल में कक्षा होगी तभी बच्चे आएंगे, उसके अंदर आके पढ़ेंगे। पानी की सुविधा का मुहैया कराना मीन्स पानी की सुविधा भी होनी चाहिए। अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उसको प्यास भी लगेगी, तो उसको पानी भी पीना होगा, तो उसकी भी सुविधा वहाँ पर करवाना, और सिविल मरम्मत भी कराना। ठीक है, ये सभी इनके अंतर्गत काम आते हैं। अब आगे इसमें अभियान का संचालन। अब ये जो आपका अभियान था, सर्व शिक्षा जो अभियान था, ये राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर किसके अध्यक्ष और किसके उपाध्यक्ष के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे अध्यक्ष थे, इसमें कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और उपाध्यक्ष आपके कौन थे?
मानव संसाधन और विकास मंत्री। ठीक है, अभियान का संचालन किनके अंतर्गत हुआ था? राष्ट्रीय स्तर पर तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष आपके मानव संसाधन विकास मंत्री थे। ओके, और राज्य स्तर पर जो हमारे स्टेट लेवल पे था उसमें अध्यक्ष जो थे वो मुख्यमंत्री थे और जो उपाध्यक्ष थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? शिक्षा मंत्री राज्य स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और विकास मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। क्या टॉपिक है हमारा? प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, जो हमारी कब आई थी? 2003 में आई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? स्कूल में ठहराव के लिए चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना करना। इन्होंने क्या किया था? इस शिक्षा योजना में क्या हुआ था कि स्कूल में ठहराव, बच्चों के ठहराव के लिए इन्होंने कौन से सेंटर केयर की स्थापना की थी? तो चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आगे पॉइंट है आपका इसमें, आगे इसके अंदर पॉइंट आता है आपका यूनिफॉर्म फ्री। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर मीन्स जो आपका प्राथमिक स्तर है उसमें जो बालिका हैं, बालक जो हैं 1st to 5th क्लास के लिए, तो उसमें क्या इन्होंने करा? यूनिफॉर्म फ्री कराई, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री कराई। क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं करा सकते, मीन्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बच्चों को स्कूल की ड्रेस दिलाएं। तो इस योजना में क्या किया गया था कि बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री दें, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मात्रा में स्कूल में आएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर गर्ल स्टडी पर ध्यान देना। तो इसका मेन मोटिव ये भी रहा था कि गर्ल्स की स्टडी पर ध्यान दिया जाए, मीन्स जो लड़कियां हैं उनका भी एडमिशन कराया जाए और उनको भी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। मतलब कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना, उनकी स्टडी पर ध्यान देना। ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है? प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना 2003 के अंतर्गत। तो इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन बनते नहीं है। ये चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 2003 में हुई थी। ठीक है, और किस में हुई थी? राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत हुई थी। यूनिफॉर्म फ्री दिलाई थी, गर्ल्स के लिए स्टडी पर ध्यान दिया था। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा तो नहीं है कुछ ऐसा। तो आज आपके यही टॉपिक हैं बस, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। कल हमारे कुछ टॉपिक रह जाते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्लास होती है समाप्त। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यही प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो जो योजनाएं और रह गई हैं, जो जो योजना हमारी प्रोग्राम हमारे आए थे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई वो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।